हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है, इसकी वर्कशीट नंबर 42 समझाऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट है हमारे पास 9 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज हम सरफेस एरिया देखेंगे किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। बाकी सरफेस एरिया हमने क्यूब और क्यूबॉइड का तो अपनी लास्ट क्लास में किया था, लास्ट वर्कशीट में। आज हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की। देखो, सर्कुलर सिलेंडर सिलेंडर के बारे में हमने पहले भी एक वर्कशीट में किया था, जिसमें एक कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, और दो आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होते हैं। यही होता है सिलेंडर के अंदर। तो आज हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे। चिल्ड्रन, you know that a cylinder has one curved surface area and two identical circular faces. एक सिलेंडर के अंदर एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, दो आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज द सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। तो सरफेस एरिया क्या होगा इस सिलेंडर का? तो इसके जितने फेसेस है ना, उन सबके एरिया को अगर मैं जोड़ दूं, मतलब प्लस कर दूं, तो वो क्या आ जाएगा? मेरा सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ पर हमारे को एक एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी है क्या वो देखते हैं। देखो, एक्टिविटी आपके पास टेक अ सिलेंड्रिकल बॉक्स। आपको क्या करना है? एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है। नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर whose breadth is equal to the height of the cylinder। अब आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, पेपर लेना है एक रेक्टेंगुलर शीट का, जैसे ये दे रखा है आपको इस फिगर में। लेकिन ऐसे ही कोई सा भी नहीं ले लेना, एक ऐसा पेपर लेना है जिसकी जो ब्रेथ है वो इस सिलेंडर के हाइट के बराबर हो। देखो, दिख रहा है ना आपको, ये एच लिखा है, तो इतनी होनी चाहिए उसकी ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ कितनी होनी चाहिए? एंड लेंथ इज जस्ट इनफ टू गो राउंड द सर्कल वंस एज शोन इन फिगर। लेंथ इतनी होनी चाहिए, बस वो एक बार ना सिलेंडर के साइड में घूम जाए, मतलब जो आपने रेक्टेंगुलर शीट ली है, ठीक है। तो आप क्या करना है? एक शीट लेना, उसे एक बार घुमा देना, जो आपने सिलेंड्रिकल बॉक्स लिया ना उसके ऊपर, ठीक है। सिर्फ एक ही राउंड होना चाहिए और ब्रेथ जो है वो हाइट के इक्वल होनी चाहिए सिलेंडर की, ठीक है। नोट दैट द लेंथ ऑफ द शीट, अब जो शीट की जो लेंथ है वो क्या बन गई? इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस, ठीक है। वो लेंथ क्या? सर्कमफेरेंस बन गई किसकी? सर्कुलर बेस की। अब वो होती क्या है? 2πr, जिसमें r क्या होता है? मेरा रेडियस होता है उस सर्कुलर बेस का, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से मैं अपना कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकती हूँ। तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे पास आया कितना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे पास आया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वही तो होगा। तो वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसे सिलेंडर की फॉर्म में देखो तो पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई एच, एच मतलब सिलेंडर की हाइट। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का ही तो दूसरा नाम सर्कमफेरेंस है। पेरीमीटर रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए लगता है, सर्कमफेरेंस सर्कल के लिए लगता है। तो पेरीमीटर क्या था? 2πr, अभी हमने किया था। और एच एस ही है, तो 2πr/h। इसका मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया? 2πr/h, ठीक है। जिसमें r आपको पता है रेडियस है बेस ऑफ द सिलेंडर की, और h आपको पता है हाइट है उस सिलेंडर की, ठीक है ना। उसी तरीके से एक टोटल सरफेस एरिया भी होता है हमारे पास सिलेंडर का। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया तो सिर्फ ये था। अब अगर इसमें मैं इन दोनों का एरिया भी जोड़ दूं, सर्कुलर फेसेस का, ठीक है, जो इसमें दो सर्कुलर फेसेस थे ना, अगर उसका एरिया भी जोड़ दूं तो वो मेरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे पास होता क्या है? 2πr/h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये बीच का जो कर्व्ड था, और सर्कुलर बेसिस दो थे, उनका एरिया पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो इसमें तो आपका क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया। और वो क्या आया आपके पास? 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं और अपनी कॉपी में भी ये दोनों फॉर्मूले लिखने हैं। कौन कौन से? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी एक एक्टिविटी और दो फॉर्मूले थे। अब हमारे पास देखो, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1, 2 और 3। उसके बाद हमारे को यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 1, 2, 3, जो हमें खुद से करने हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी, ठीक है ना। तो हम वहां पर इसे और अच्छे से समझते हैं, यहाँ स्पेस कम है तो हम वहां पर समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी हाइट आपको दे रखी है और क्या दे रखा है? आपको रेडियस दे रखी है।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स। आपको सिलेंड्रिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया हाइट जो हमें दे रखी थी और रेडियस जो हमें दे रखी थी। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है हमारे पास, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h, यही था मेरा एरिया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो 2 की जगह 2 ही रहने दिया, पाई की जगह मैंने 22/7 लिख लिया, ठीक है। r की जगह r मुझको गिवन है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब ब्रैकेट में लिख दिया 7 + 15 r प्लस h। जब इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया, वो आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर देखो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी किया था कि जब एरिया निकालते हैं तो हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है ना। और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 अब हम देखते हैं यहाँ पर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ तो आपको पहले से ही एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, फिर आपको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो पहले से ही दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर डायामीटर निकालना है। तो डायामीटर तो फॉर्मूले में होता ही नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया तो मेरा 2 पाई आर एच होता है, डायामीटर कैसे निकलेगा। तो देखो डायामीटर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 × r। तो अगर आप ध्यान से अपने क्वेश्चन में देखो तो आपको r नहीं दे रखा, आपको h दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो r को हम क्या करते हैं, r ही माने रहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज r। हाइट मुझे दे रखी थी, ठीक है। अगर मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके ये r निकाल लिया तो मेरा d तो बहुत आसानी से आ जाएगा, जो भी r की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा d आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच लिख दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे पता है 88, तो 88 ही है, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू r मुझको नहीं पता तो r ऐसे ही रहने दिया और ये h की जगह 14 लिख दिया, ठीक है ना। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया, ये 7 यहाँ पर डिवाइड का है, इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, ये रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं तीनों, ये भी और 14 भी, तो ये तीनों डिवाइड के आ गए। जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो आपका r आ गया 1। तो चलो r मिल गया, अब तो आप d निकाल ही सकते हो 2 × 1 करके, तो d आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब एग्जांपल 3 देखते हैं हम अपना। लिखा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। आपसे कह रहा है, आपको एक सर्कुलर वेल दे रखा है, वेल मीन्स कुआं, एक कुआं दे रखा है जिसकी इनर डायमीटर दे रखी है 3.5 मीटर, ठीक है। आपको ये भी बता रखा है कि वो कितना डीप है, मतलब उसकी हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए तो मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक h और एक r। लेकिन h तो मेरे पास है पर मेरे पास r नहीं है, r की जगह मुझे d दे रखा है, हाँ तो d दे रखा है, तो मुझको r निकालना है। तो जब d इजिकल टू 2 × r है तो फिर r कितना होगा, d/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने d की जगह d रख दिया और r और नीचे यहाँ पर 2 कर दिया। अब जब मैं इस 3.5 से पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 20 आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगी, कट करो कितना आया 7/4, तो इन्होंने वही लिख दिया यहाँ 7/4, ठीक है। तो इसका मतलब आपको r भी मिल गया और h भी मिल गया। तो अब आप अपना इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। वो आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आया 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r और h की जगह h। तो आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया। सेकेंड पार्ट में अब वो मुझसे कह रहा है यहाँ, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इस कर्व्ड सरफेस एरिया को कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग करो, मतलब प्लास्टरिंग करो, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, पर मीटर स्क्वायर आपको 40 रुपीज दे रखी है, ठीक है। तो देखो पर मीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है 40 रुपीज, तो आपका एरिया आया कितना है 110। तो 110 के हिसाब से कितनी होगी, 110 को आप 40 से इंटू कर दो तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई यहाँ पर 4400, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास एग्जाम्पल जो हमारे को यहाँ सॉल्व मिले थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें खुद से करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले हम।
आपके पास लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7, अच्छा आपको यहाँ रेडियस भी गिवन है, तो निकालना क्या है मुझको, निकालना है मुझको हाइट। हाइट मुझको इस सिलेंडर की खुद से निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है CSA, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिखना है इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। वो आपकी कितनी आई, 4.4 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है ये, ठीक है। उसके साथ साथ आपको रेडियस भी गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 0.7 मीटर। लेट करते हैं हम, लेट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हाइट कितनी होगी आपके पास, उसको हमने h मान लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो क्या होता है हमारे पास, 2πRh। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे गिवन है 4.4, ठीक है ना। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r, और h नहीं पता तो h की जगह h ही रहने दिया, ठीक है। ये 7 यहाँ पर डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और ये तीनों मल्टीप्लाई के हैं तो इधर आके डिवाइड के हो गए, ठीक है ना। और ये h ऐसी है, तो यहाँ से जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ऊपर न्यूमरेटर को जब मैंने इंटू किया तो मेरा 30.8 आया, और जब डिनोमिनेटर को किया ना तो वो भी 30.8 ही आया, कट करके 1 आ गया। इसका मतलब हाइट कितनी आ गई, तो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मेरे पास कितनी आई, वो आई मेरे पास 1 मीटर। आपको यही निकालनी थी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। एक सिलेंड्रिकल पिलर है आपके पास, ठीक है, जिसकी डायमीटर आपको 50 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट आपको 3.5 मीटर दे रखी है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको ये चेंज करना है अभी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। अब वो आपसे कह रहा है कि आप क्या करो, कॉस्ट बताओ, आपको इस कर्व्ड सरफेस एरिया, जो पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको पेंट करना है। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखी है 12.50, टोटल कॉस्ट आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बोला था ये चेंज करना है, तो अब आप सोच रहे होंगे इसको मीटर से सेंटीमीटर में करें या सेंटीमीटर को मीटर में करें, ठीक है, हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है। इसका मतलब ये तो मीटर में ही है पहले से, अब मैं क्या करूंगी, डायामीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप ये कॉस्ट देखना, उसके हिसाब से चेंज करना, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ, मुझको हाइट गिवन है, ठीक है, हाइट ऑफ पिलर मुझे गिवन है, वो मुझे गिवन है 3.5 मीटर, ठीक है। और डायामीटर ऑफ पिलर मुझे गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो 100 से डिवाइड करूंगी, तो वो आ गया मेरा 0.5 मीटर, ठीक है ना। अब देखो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है, तो उसके लिए मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया पता भी तो होना चाहिए, है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक हाइट और एक रेडियस। हाइट तो मेरे पास है लेकिन रेडियस नहीं है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, रेडियस निकाल लेती हूँ। तो रेडियस ऑफ पिलर कितनी आएगी, d/2, ठीक है ना। तो 0.5/2, पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, इसका मतलब 1/4। तो यहां से मेरी रेडियस निकल गई, ठीक है। अब निकालते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो वो आपके पास क्या होता है, 2πRh। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r, और h की जगह h। यहां से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप सॉल्व कर लो, ये तो बहुत आसानी से कट रहे हैं बहुत सारी चीजें। ये काट दिया मैंने 2 से, इसको काट दिया मैंने 11 से, इसको 5 से काट दिया, इसको यहाँ पर 2 से काट दिया, तो आपका आ गया 11/2 मीटर स्क्वायर। 11 ऊपर बचा और 2 नीचे बचा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो मेरा यहाँ आ गया। अब मुझे निकालना था कॉस्ट, ठीक है, क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर फिर हम,
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ पिलर, ठीक है, एट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है 12.50। तो 11/2 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो आप इंटू कर दो 12.50 को 11/2 से, पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 आ गया, तो कितना आया आपका, तो आपका यहाँ आया 1250 इंटू 11 अपॉन में 200। अब ऊपर वाला भी इंटू कर दो, ठीक है ना, तो वो आपका आएगा 13750 अपॉन में 200। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी कॉस्ट आएगी 68.75। इसका मतलब उस सिलेंड्रिकल पिलर के कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आई, 68.75, ठीक है ना। चलिए आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। देखो आपको एक रोलर है आपके पास, उसकी डायमीटर आपको दे रखी है। रोलर आप सब समझते हो, मैं अगर यहाँ पर एक फिगर बनाऊं उसकी रोलर की, आप भी ये बना सकते हो पेंसिल और स्केल से, अपनी कॉपी में प्रॉपरली बना सकते हो उसको, ठीक है। मैंने एक ये रोलर बना दिया है, ये मुझे लेंथ यहाँ गिवन है 120 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर भी मुझको गिवन है, वो मुझे गिवन है 84 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपसे कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल द प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को प्रॉपर लेवल करने के लिए ये 500 रेवोल्यूशन लगते हैं, ठीक है, मतलब उसका एरिया इतना बड़ा होगा कि 500 रेवोल्यूशन में वो कंप्लीट होता है। अब आपको वही एरिया निकालना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, लेकिन मीटर स्क्वायर में निकालना है। आप ध्यान से देखिए सारी इंफॉर्मेशन मुझे सेंटीमीटर में गिवन है दोनों, आपको निकालना मीटर स्क्वायर में, लेकिन तो हम क्या करते हैं पहले सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पर गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ रोलर आपको गिवन है यहाँ पर, वो आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट भी आपको दे रखी है, लेंथ आपको यहाँ हाइट ही दे रखी है, वो आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा ये एरिया में क्या लगाऊं, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया तभी लगता है जब ये दो सर्कुलर फेसेस है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी यूज होते हैं, लेकिन रोलर में ये दोनों तो यूज होंगे ही नहीं, सिर्फ ये यूज होगा बीच बीच का। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर क्या आएगा आपके पास, वो हो गया आपके पास 2πRH, ठीक है, जिसमें से 2 तो आपको पता है, पाई भी पता है, लेकिन आपको यहाँ आर नहीं पता, तो आर तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां निकाल देती हूँ, तो रेडियस कितनी आएगी मेरी 84 अपॉन में 2, तो वो कितनी आई 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर की जगह मैंने आर रख दिया और एच की जगह मैंने एच रख दिया। जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया रोलर का, वो आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब उसने एक राउंड में, एक रेवोल्यूशन में, एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया उसने कवर किया, उसने कवर किया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो आपसे कह रहा था कि उसने 500 रेवोल्यूशन किए कंप्लीट, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 500 रेवोल्यूशन। तो जब 1 रेवोल्यूशन में इतना है तो 500 में कितना होगा, 500 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो आपका एरिया कितना आ गया, तो वो आया आपका 15840, फिर 000, कॉमा लगाते हैं अब हम यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, ये एक कॉमा यहाँ पर 1 के बाद आएगा, तो हम इसको सही कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन आपको प्लेग्राउंड का एरिया 500 रेवोल्यूशन में जितना एरिया कवर हुआ होगा उतना ही तो प्लेग्राउंड का एरिया होगा मेरा, पर ये आपको सेंटीमीटर में दिया है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, वो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, जो आपका एरिया आया है ना उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये चेंज हो जाएगा, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर,
ठीक है, अब ये 10,000 से क्यों किया वो भी देख लो। देखो 1 मीटर में मेरे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 1 मीटर स्क्वायर में कितना होंगे, यहाँ स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया 2 बार, तो वो हो गया 10,000। ठीक है ना, लेकिन आपको यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर पे जाना था, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होंगे, 1/10,000 मीटर स्क्वायर होंगे, इसलिए मैंने इसको क्या किया 10,000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें 3 क्वेश्चन हमें खुद से करने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।